तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्वर फैंग को देखते हैं, जहां पर उसका एक स्टूडेंट जेरिको बहुत ही घायल और जमीन पर गिरा होता है। उसकी ऐसी हालत होती है कि वो हिल भी नहीं सका। इसके बावजूद भी सिल्वर फैंग उसे उठकर दोबारा लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे पिछले 6 महीनों से मार्शल आर्ट सिखा रहा है। लेकिन जेरिको वहां से नहीं उठ पाता है, इसीलिए सिल्वर फैंग उस पर शर्मिंदा हो जाता है और उसे डोजो से निकाल देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। अगले सीन में हम देखते हैं जेरिको साइतमा के घर आता है और वो उन्हें बताता है कि सिल्वर फैंग काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसा नरम दिल इंसान किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। पर जेरिको को नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, इसीलिए वो जैनोस से मिलने के लिए यहाँ पर आया है ताकि शायद उसे कुछ पता चल जाए। मगर जैनोस भी इस बारे में कुछ नहीं जानता है और वहीं फुबुकी और किंग भी बैठे होते हैं। फुबुकी बस यही जानती है कि सिल्वर फैंग बस एक एस क्लास हीरो है, इसके अलावा कुछ नहीं। तभी किंग कहता है, अगर उनकी बातें हो गई तो हम और भी गेम खेले साइतमा। तभी जैनोस कहता है, मैं अंदाजे से कहता हूँ कि ये सब उनके स्टूडेंट गैरो के कारण हो रहा है। गैरो का नाम सुनकर जेरिको हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वही गैरो जिसे कि सिल्वर फैंग ने डोजो से निकाल दिया था। जैनोस बताता है कि गैरो जो एक टाइम पर सिल्वर फैंग का स्टूडेंट हुआ करता था, अब वो मॉन्स्टर कहलाता है और गैरो हीरो एसोसिएशन की वांटेड लिस्ट में भी है और सिल्वर फैंग ने खुद उसे हराने का फैसला लिया है। जैनोस आगे कहता है, हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में एक घटना हुई थी जिसे वो सब छुपा रहे हैं, लेकिन अगर कोई खतरनाक लड़ाई शुरू होती है तो सभी छोटे हीरोज को खतरा हो सकता है और शायद इसीलिए सिल्वर फैंग तुम्हें इस लड़ाई से दूर रखना चाहते हैं। इससे जेरिको को समझ आ जाता है कि वो अपने मास्टर के ऊपर एक बोझ की तरह बना हुआ था और उसे कुछ न हो, इसीलिए सिल्वर फैंग ने उसे खुद से दूर कर दिया। इसके बाद साइतामा सीरियस होकर जैनोस से एक सवाल पूछता है, जैनोस ये लड़का कौन है? जिस पर जैनोस उसे बताता है ये सिल्वर फैंग का एक चेला है जिसे कुछ खास तो नहीं आता, और वो साइतामा को बताता है कि हम पहले भी इससे मिले हुए हैं, लेकिन साइतामा को ऐसा कुछ याद नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरिको जंगल के रास्ते से गुजर रहा है और वो सोच रहा होता है कि उसे खुद को साबित करने के लिए गैरो को ठिकाने लगाना ही होगा। तभी उसे थोड़ी दूर बनी रोड से कुछ आवाजें आने लगती है और हम देखते हैं वहाँ कोई और नहीं बल्कि गैरो ही होता है, जो कि रास्ते से गुजर रहे मूमेन राइडर को रोककर कहता है, हे क्या तुम भी एक हीरो हो? मूमेन राइडर कहता है, हाँ मैं एक हीरो हूँ, और क्या तुम मेरा ऑटोग्राफ चाहते हो? क्योंकि मूमेन राइडर को लगता है कि गैरो उसका कोई फैन है, मगर गैरो उससे कहता है असल में वो एक हीरो हंटर है और गैरो मूमेन राइडर को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर क्लास एस हीरो टैंक टॉप मास्टर अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो गैरो को एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है। गैरो भी पहचान जाता है कि ये एक एस क्लास का हीरो है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से एस क्लास के हीरो से ही लड़ने का इंतजार कर रहा था। तभी टैंक टॉप मास्टर अपना एक पंच उस सड़क पर मारता है, जिससे कि गैरो तक की सड़क टूट जाती है और फिर वो गैरो पर टैंक प्रोटेक्टर अटैक करता है, जिसे देखकर उसके सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि टैंक टॉप मास्टर के उस हमले से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। लेकिन गैरो उस अटैक से बस थोड़ा सा ही घायल होता है और अचानक से आकर वापस खड़ा हो जाता है। तभी टैंक टॉप के सारे मेंबर्स वहां से भागने की सोचते हैं और टैंक टॉप भी सोच में पड़ गया था कि क्या सच में ये इंसान है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सिल्वर फैंग के डोजो को देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने एक और मार्शल आर्ट का मास्टर आता है और हमें पता चलता है कि वो सिल्वर फैंग का बड़ा भाई है और इसका नाम बॉम्ब है। तभी बॉम्ब कहता है, अगर उन्होंने गैरो को अकेला छोड़ा तो वो एक दिन इस डोजो पर भी अटैक करेगा। इसके बाद वो दोनों गैरो को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ सिल्वर फैंग कहता है, हम सोच भी नहीं सकते गैरो अब कितना पावरफुल हो चुका होगा। और वहीं दूसरी तरफ टैंक टॉप अभी भी गैरो के सामने फाइट कर रहा होता है और उसके सारे मेंबर्स उसे चीयर भी कर रहे थे। तभी टैंक टॉप को फीलिंग आती है कि उसे गैरो को अभी खत्म कर देना चाहिए, इसीलिए वो अपना सीरियस पंच लेकर गैरो की तरफ बढ़ता है। तभी मूमेन राइडर बीच में आ जाता है और मूमेन राइडर को सीरियस पंच लग जाता है, जिससे कि मूमेन राइडर घायल हो जाता है। पर वो उठकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम एक एस क्लास हीरो होकर एक इंसान को जान से मारने वाले थे। ये सब सुनकर टैंक टॉप को बुरा लगता है और वो मूमेन राइडर की बात को मान लेता है और फिर वो गैरो को कहता है, अगर अब तुमने किसी को परेशान किया तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गैरो ये बात सुनता है और कहता है, मैं तुम सभी को चुन चुन कर मारूंगा। ये सुनकर टैंक टॉप मास्टर उसे पंच करने आता है क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसे नहीं सुधरेगा, मगर गैरो सिल्वर फैंग की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और टैंक टॉप पर ही अटैक्स की बौछार कर देता है। टैंक टॉप को तब समझ आता है कि गैरो अभी तक अपनी असली पावर छुपा रहा था। इसके बाद गैरो टैंक टॉप से कहता है, अब तुम देखना मॉन्स्टर गैरो कैसे तुम्हारे सभी मेंबर्स को एक एक करके मारता है। इसके बाद वो सारे मेंबर्स को एक एक करके मार देता है। टैंक टॉप कहता है, मेरे लोगों को छोड़ दो, लेकिन तभी मूमेन राइडर अपनी साइकिल से गैरो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी पिटाई हो जाती है। फिर एक एक करके गैरो टैंक टॉप टाइगर
सिल्वर और उसके सारे मेंबर्स को हरा देता है। जेरिको ये सारी चीजें झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है। वो भी गैरो पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह सिल्वर फ्रैंक और बॉम्ब उसी सड़क पर आते हैं और वो वहाँ पर देखकर कहते हैं हमें आने में देर हो गई। तभी सिल्वर फ्रैंक देखता है कि वहाँ पर जेरिको भी पड़ा हुआ है और उसकी भी पिटाई हो रखी है। अगले सीन में हम 3 छोटे रैंक वाले हीरो को देखते हैं जो आपस में कल रात हुए हादसे की बात करते हैं और तभी इतने में ही गैरो सच में उनके पीछे आ जाता है और वो इन तीनों की भी धुलाई कर देता है। अब सीन घूमकर हॉस्पिटल में आता है जहाँ पे सभी घायल हीरो एडमिट होते हैं। वहीं पर साइतमा भी मूवमेंट राइडर से मिलने आता है और वो साथ में केले भी लेकर आया होता है। तभी वो उन केलों को एक टेबल पर रख देता है और खुद उन्हें खाने लगता है। मूवमेंट राइडर ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद साइतमा मूवमेंट राइडर से पूछता है कि ये सब किसने किया, जिसमें मूवमेंट राइडर बताता है वो एक इंसान है जो खुद को मॉन्स्टर कहता है। ये सुनकर साइतमा शॉक हो जाता है। तभी उनके पीछे के पर्दे से आवाज आती है जो कहती है कि उसकी पावरफुल टेक्निक्स है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि सिल्वर फ्रैंक ने एक मॉन्स्टर को पाल रखा था। तभी पर्दा हटता है और साइतमा देखता है कि वहाँ एस क्लास हीरो है और वो भी घायल हो रखा है। तभी मूवमेंट राइडर उसे याद दिलाता है कि ये एस क्लास हीरो टैंक टॉप मास्टर है। तभी साइतमा उसे भी एक केला देकर गैरो के बारे में पूछता है। तब हम देखते हैं कि पार्क में एक बच्चा सभी हीरोज पर बनाई हुई बुक पढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे गैरो आकर बैठ जाता है और वो भी बुक को पढ़ने लगता है। इस किताब में सारे हीरोज की जानकारी लिखी हुई होती है। तभी गैरो को पता चलता है कि एक हीरो है जो कि एक टाइम पर अपने फेवरेट बार जाता है। तभी ये जानकर गैरो उसे हंट करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ टैंक टॉप मास्टर साइतमा को बताता है कि कैसे उसका हर बार गैरो को पहले से ही पता होता था और वो उनसे बचकर उसी पर अटैक कर रहा था। अब ये सब सुनकर साइतमा को मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट आ रहा होता है। इसके बाद साइतमा चेरेको को भी एक हीला देता है, लेकिन इसका असली मकसद थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीखना होता है, जिस पर चेरेंको उसे सीधा सिल्वर फ्रैंक से सीखने को कहता है। पर साइतमा को एक बूढ़े आदमी के पास जाने का मन नहीं होता है, तो चेरेंको उसे एक मार्शल आर्ट मैच का टिकट देता है जहाँ पर वो खुद पहले लड़ने वाला था, मगर अब उसकी हालत की वजह से चेरेंको वहाँ पर नहीं जा सकता। मगर वो साइतमा से कहता है कि इंस्टीट्यूट से तुम्हें एंट्री मिल जाएगी और वो दूर बैठकर सारे मैच देख सकता है। पर यहाँ साइतमा उसकी सभी बातें इग्नोर करते हुए बस चैंपियन को मिलने वाले 3 मिलियन की तरफ घूरते जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और गैरो अब अपने अगले शिकार गोल्डन बॉल के पास आता है और उसका बियर का ग्लास बीच से ही काट कर उसे फाइट करने के लिए कहता है। गोल्डन बॉल गैरो को एक सुनसान गली में लेकर आता है, ऐसा दिखाकर कि वो गैरो को नहीं जानता और वो बस उसके लिए बाकी के एनिमीज जैसा है जो कि रोज उससे लड़ने आते हैं। मगर गली में पहुंचते ही गोल्डन बॉल गैरो पर बुलेट से अटैक कर देता है और वो कहता है तुम वही हीरो हंटर हो ना जिसने सभी हीरो को मारा है। लेकिन इसके बाद गोल्डन बॉल की सारी अटैक्स वेस्ट हो जाती है और एक भी गैरो को नहीं लगती क्योंकि गैरो बहुत तेज होता है। इसके बाद गैरो गोल्डन बॉल पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्प्रिंग मुस्टैच आ जाता है और वो गैरो पर हमला कर देता है, जिससे कि गैरो का फेस थोड़ा कट जाता है। मगर उसके बाद स्प्रिंग मुस्टैच का भी एक भी बार गैरो को टच नहीं हो पाता। तभी गैरो उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। अब अगले सीन में हम लिमिट को देखते हैं जो कि हीरो एसोसिएशन में काम करने वाला एक आलसी आदमी होता है और वो मार्केट में 2 जवान लड़कियों के साथ घूम रहा होता है और उन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर में काम करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन लड़कियां उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उन लड़कियों से कहता है मैं तुम्हें अमाई मास्क से मिलवा सकता हूँ और बदले में मुझे गाल पर किस करना पड़ेगा। इतने में ही उसके पीछे गैरो आ जाता है और कहने लगता है अगर उसने गैरो को हमाई मास्क से मिलवा दिया तो वो लिमिट को किस करेगा। और हम देखते हैं कि गैरो लिमिट के गाल पर पंच मारते हुए निकल जाता है और फिर वो एक दुकान के बाहर खड़ा होकर सोचता है लाइफ कितनी बोरिंग है। और तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि आखिरकार तो तुम मुझे मिल ही गए, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी गैरो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर साइतमा होता है, पर गैरो उसे नहीं जानता था। उसे लगता है कि साइतमा कोई छोटे रैंक का हीरो है। तब वो साइतमा पर एक जोरदार का अटैक करता है, जिससे कि जहाँ पर साइतमा खड़ा था वहाँ के नीचे की जमीन टूट जाती है, मगर साइतमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गैरो ये देखकर हैरान रह जाता है और फिर वही सेम अटैक साइतमा गैरो पर करता है, जिससे गैरो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं बगल की दुकान में साइतमा विग खरीद रहा होता है ताकि वो चेरेंको जैसा दिख सके। इसके बाद साइतमा घर पर आकर विग को ट्राई करने लगता है। तभी जैनोस ये सब देख लेता है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने डॉक्टर कुजिनो को कॉल करके कहता है हमें मास्टर साइतमा के सिर में नकली बालों का ट्रांसप्लांट करना होगा। ये सुनकर साइतमा कहता है अरे नहीं नहीं जैनोस, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने ये विग इसलिए ली है ताकि मैं चेरेंको बनकर टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकूं, जो कि आज ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस
गाइस जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवाओ। बाकी मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।